हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम लोगों को अपनी गूगल शीट को किस तरह से प्रिंट करना है। गूगल शीट में हम लोग अलग अलग तरह से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करते समय उसको पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले गूगल शीट ओपन करते हैं। ये सब मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि हम लोगों को किस तरह से गूगल शीट्स ओपन करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट दी गई है, आप वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं sheets.in। अब आप देखेंगे हमारे पास एक ब्लैंक शीट आ गई है। इसमें हम लोग एक एक्सेल का हमारे पास कुछ डाटा है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर उसी से देखते हैं। तो देखिए फाइल पर यहाँ से इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एक एक करके आप वीडियो देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बस यहाँ पर अपलोड पर जाएंगे, ब्राउज, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक ही डाटा पड़ा हुआ है, इसी को अपलोड कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लेना है। क्या हुआ, एक सेकंड में फिर से करता हूँ। हाँ आ गया है, शायद थोड़ा नेट इशू होगा इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक डाटा आ गया है। अब इसी को हम लोग प्रिंट करके देखने वाले हैं कि प्रिंट किस तरह से करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन दिया गया, प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज कंट्रोल पी के साथ भी प्रिंट वाला पैनल ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक एक करके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, किस किस तरह से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर एक पैनल ओपन आ गया है प्रिंट वाला। इसमें पहला एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें लिखा है एक तरह से करंट शीट। नीचे आप देखेंगे तब दिया गया है सिलेक्टेड सेल्स। दो चीज़ें हैं, अभी क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया करंट शीट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जिस शीट पर वर्क कर रहे हैं, अगर पूरी शीट को करना है, देखिए ये करेंगे, इससे हम लोग जिस शीट पर वर्क कर रहे हैं पूरी शीट आ जाएगी। आप नीचे तक देख सकते हैं, इस तरह से सारा डाटा जो है वो आ गया है इस तरह से करंट शीट का। इसी तरह से नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया सिलेक्टेड सेल्स का। ये क्या है इसको समझाता हूँ मैं आपको। अभी देखिए मैं थोड़ा सा डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 27 जो दिया गया है यहाँ तक का डाटा सिलेक्ट कर लिया, 27 तक का। अब इसको देखते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे अभी देखिए करंट शीट दिया गया है। आप नीचे देखेंगे नीचे तक का भी डाटा आ रहा है इस तरह से, सारा जितना है। लेकिन अभी जैसे ही हम लोग सिलेक्टेड सेल्स पर करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दे दिया गया A1 से G27 तक। तो जैसे इस पर करेंगे, अब आप देखेंगे सिर्फ 27 लोगों का ही डाटा जो है, जितना हम लोगों ने सिलेक्ट किया था उसी को ही प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले 4 पेज आ रहे थे, अब यहाँ पर 2 पेज आ रहे हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ करंट शीट, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पेज आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट करके भी एक डाटा को कर सकते हैं प्रिंट। कहीं का भी डाटा हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बीच से कहीं पर भी, जहाँ का आपको करना है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है पेपर साइज़, कि हम लोगों को पेपर साइज़ कौन सा रखना है। आपको जो पेपर साइज़ रखना है आप वो रख सकते हैं, वरना ज़्यादातर आपको पता ही है कि प्रिंट में लोग A4 यूज़ करते हैं, तो हम लोग A4 कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास A4 साइज़ आ गया है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक दिया गया है लैंडस्केप का, एक दिया गया है पोर्ट्रेट का। आपको जिस तरह का रखना है आप उस तरह का रख सकते हैं। अगर आपको लैंडस्केप रखना है प्लीज़ तो उस तरह का कर सकते हैं, पोर्ट्रेट रखना है तो पोर्ट्रेट रख सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, मैं भी पोर्ट्रेट रख लेता हूँ। इसके बाद आगे हम देखेंगे यहाँ पर दिया गया स्केल, कि आपको स्केल किस तरह की रखनी है। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी तो यहाँ पर कस्टम नंबर पर सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ से अभी दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है नॉर्मल, एक आ रहा है फिट टू विथ, एक हाइट, एक पेज। अब ये चीज़ें क्या है, हमारे पास जो पेज दिया गया है इसमें हमें जो इस डाटा को फिट करना है, हाइट के हिसाब से फिट करना है, विड्थ के हिसाब से फिट करना है, पेज के हिसाब से, नॉर्मली रखना है। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखिए नॉर्मल करेंगे, अभी आप देखेंगे 100% पर पूरा नॉर्मल है। अब आप देखेंगे जैसे हम लोग करेंगे फिट टू विड्थ, अब आप देख सकते हैं इस तरह से डाटा आ गया है। इससे पहले एड्रेस जो था वो नहीं आ रहा था, अब आप देख सकते हैं एड्रेस भी यहाँ पर आ गया है, क्योंकि विड्थ के हिसाब से हम लोग फिट कर रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर से देखिए नॉर्मल करूँगा, आप देखिए यहाँ से एड्रेस जो है वो हट गया है, तो बिग तक हो गया। अब आप देखेंगे इसके आगे दिया गया फिट टू हाइट, हम लोग हाइट के हिसाब से फिट कर सकते हैं। अभी देखिए 4 पेज में है, जैसे हाइट करेंगे अब आप देखेंगे सारा डाटा एक पेज में आ गया है, ऊपर आप देख सकते हैं। और हाइट के हिसाब से इस तरह से डाटा जो है वो अरेंज हो गया है इस पूरे पेज पर। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे फिट टू पेज, पेज के हिसाब से दिया गया है तो ये सेम रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक पेज है, पूरे पेज पर डाटा फिट हो गया। अगर ज़्यादा होता और तब हमें पेज पर करना होता तब भी हम लोग इस तरह से कर सकते थे कि पेज के हिसाब से डाटा फिट।
आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया है कस्टम नंबर, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपको कितने % एक तरह से जूम करना है, यहाँ पर यही चीज़ दी गई है। मैं आपको देखिए जैसे 200% करूँगा, एंटर करूँगा, आप देखेंगे डाटा जो है वो 200% इस तरह से जूम कर आ गया है। तो इस तरह से आपको जिस तरह से जूम करना है, अगर आपको जूम करके भी रखना है आप उस तरह से भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी नॉर्मल कर देता हूँ और आप देख सकते हैं सारा डाटा हमारे पास फिर से पहले जैसा आ गया है। इसके बाद अब आप देखेंगे तब दिया गया मार्जिन्स। अब ये मार्जिन्स क्या है, आप देखेंगे 3 ऑप्शंस दिए गए, 3, एक नैरो, एक वाइड, एक नॉर्मल। ये आपको पता है ये पेज में जो मार्जिन्स हैं ऊपर साइड को लेफ्ट राइट जो मार्जिन्स होते हैं ये चीज़ें हैं, ये भी हम लोग समझने वाले हैं। अभी आप देखेंगे नॉर्मल पर है, जैसे देखिए नैरो मार्जिन करेंगे अब आप देख सकते हैं कि मार्जिन्स जो है वो कम हो गए इस तरह से, और डाटा थोड़ा और अरेंज हो गया, एड्रेस वाला डाटा आ गया है। तो इस तरह से अभी आप देखेंगे अगर वाइड करेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों तरफ से काफ़ी मार्जिन हो गया, ऊपर से भी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको वाइड मार्जिन रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया कस्टम नंबर्स में, अगर आपको अपनी तरफ से कोई नंबर फिल करने तब आपको मार्जिन चाहिए आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। आपको अगर नंबर्स एडिट करने आप इस तरह से यहाँ से नंबर भी एडिट कर सकते हैं। देखिए 2.54 लिखा है, मैं 2 पॉइंट यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट कर देता हूँ, 1.5 कर देता हूँ, एंटर करेंगे आप देख सकते हैं बहुत इधर हट गया है, वरना डायरेक्ट भी हम लोग इसको इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हैं। देख सकते हैं जहाँ पर भी आप ले जाएंगे डाटा उतना ही आगे हट जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये भी हो गया है, मैं इसको नॉर्मल ही कर देता हूँ, मुझे नॉर्मल ही रखना है। तो मार्जिन्स भी हो गया है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया एक सेट कस्टम पेज ब्रेक। अब ये क्या है हम लोग इसको समझते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ऊपर आप देखेंगे तब यहाँ पर आ रहा है नेम, एज, कंट्री, स्कोर और फ़ोन नंबर, ये चीज़ें आ रही हैं। अगर अभी मैं आपको नीचे ले चलता हूँ आप देखेंगे एड्रेस जो है इसका एक अलग से पेज आ रहा है, आप देख सकते हैं एड्रेस वाला टॉपिक जो है इसका अलग से आ रहा है। अब यही चीज़ें हम लोग पेज ब्रेक पर चल के देखते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो पहले पेज पर आप डाटा देखिए यहाँ पर अंबर तक आ रहा है, टोनी अंबर, इस तरह से डाटा आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं कस्टम पेज ब्रेक लगाता हूँ, जैसे ही इस पर चलेंगे अब आप बस इसको आपको समझना है, ये चीज़ें तो हट जाती हैं जो आपको पता है, रो और सेल नंबर्स जो हैं वो चीज़ें हट रही हैं। उसके बाद हमें डाटा को केवल चेक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक पेज ब्रेक लगा हुआ है, आगे जो एड्रेस वाला डाटा दिया गया है, तो इसीलिए जो एड्रेस वाला डाटा है वो हमारे एक अलग पेज पर आ रहा है। नीचे आप आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे टोनी और अंबर तक यहाँ पर एक पेज ब्रेक लगा हुआ है, इसलिए हमारे पास एक बार जो एक पेज में डाटा आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है, नेक्स्ट पेज में फिर यहाँ से आ रहा है। अभी हम लोग इसी को चेंज करते हैं, एक में कितने हैं अभी मैं पूरा देखता हूँ, 70 हैं। तो हम लोग 20 के हिसाब से डाटा लेंगे। तो देखिए एक तो मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ 20 पर, देखिए यहाँ पर एक हो गया 20, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो पेज ब्रेक है मैं एड्रेस वाले पेज ब्रेक को भी हटा के लास्ट पे कर देता हूँ। अब आप देखेंगे हमारे पास पूरा एक पेज बन गया जहाँ पर एड्रेस तक का भी डाटा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ से हमें उठा कर लाना है और अब 40 तक कर देते हैं, फिर यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर इसको लाना है, 60 तक कर देते हैं इस तरह से। अब आप देखेंगे हमारे पास 3 पेज हो गए हैं, एक ए और एक यहाँ पर जिसमें ये मतलब 11 लोगों का डाटा होगा, तो हमारे पास 4 पेज हो गए हैं। स्केल भी आप देखेंगे ऊपर से थोड़ा कम हो गया, 83% हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जूम आउट किया है, पहले ज़्यादा लोगों का डाटा था कम लोगों का आ रहा है। कन्फर्म ब्रेक करते हैं। अब आप इस तरह से देख सकते हैं हमारे पास जो डाटा है वो आ गया है, यहाँ पर आप देखेंगे बस कम लोगों का है, 3 पेज पर आ गया है। तो इस तरह से भी अगर हमें पेज ब्रेक लगाकर भी डाटा को करना है तब हम लोग वो भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से जूम वगैरह करना है तब आप देख सकते हैं, नॉर्मल करेंगे आप देखेंगे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे एड्रेस फिर से हट जाएंगे इस तरह से, तो हम लोगों ने जो फिट किया था उसी को कर लेना है। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब दिया गया फॉर्मेटिंग का, तो फॉर्मेटिंग को समझ लेते हैं। तो जैसी फॉर्मेटिंग पर आएंगे अभी आप देखेंगे 2-4 चीज़ें दी गई हैं। अभी आप अगर एक चीज़ देखेंगे इसमें ग्रिड लाइन्स शो नहीं हो रही हैं। अब ग्रिड लाइन्स क्या हैं ये चीज़ें मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे ये जो जितनी भी लाइन्स दिख रही हैं ये ग्रिड लाइन्स होती हैं जो शीट्स में होती हैं। अगर इनको हमें बंद भी करना है हम लोग व्यू पर जाकर शो, यहाँ से आप देखेंगे जैसे ग्रिड लाइन्स बंद करेंगे अब आप देखेंगे सारी ग्रिड लाइन्स जो है वो बंद हो गई हैं इस तरह से। तो ये ग्रिड लाइन्स होती हैं, अगर इनको भी हमें चाहिए तो वो भी रख सकते हैं। अब देखते हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट जो डाटा है वो उस तरह से आ रहा है। लेकिन अभी वो सारी एडिटिंग जो है वो हट गई है, इससे पहले अभी हम लोगों ने जितनी की थी आपको पता है, तो मैं उसको फिर से कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से कैंसिल कर दिया था इससे पहले। तो ये 4 करते हैं, नॉर्मल, मार्जिन्स तो नॉर्मल ही रखना है, पेज ब्रेक। अब आप देख सकते हैं सारा डाटा जो है वो उसी तरह से सेम एग्जैक्ट आ गया जो हम लोगों ने पेज ब्रेक लगाया था। चीज़ें ये हो गई हैं।
इसके बाद फिर आगे देखते हैं फॉर्मेटिंग पर। अगर अभी आप देखेंगे इसमें ग्रिड लाइंस नहीं दिख रही हैं, अगर हम लोगों को ग्रिड लाइंस शो करनी होती है क्लिक करेंगे, अभी आप देखेंगे अब भी ग्रिड लाइंस नहीं दिख रही हैं। ये क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इससे पहले हम लोग ग्रिड लाइंस बंद कर चुके हैं। ये मैंने इसीलिए आपको दिखाने के ही लिए किया था। अभी मैं एक बार फिर से कैंसिल कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ फिर से। तो देखिए कैंसिल करते हैं, यहाँ से मैंने ग्रिड लाइंस हटा दी थी, तो अगर हम लोग यहाँ से भी ग्रिड लाइंस हटा देंगे तब भी काम हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रिड लाइंस ओपन करते हैं, फिर हम लोग प्रिंट करते हैं, फिर चलते हैं। मैं जल्दी से यहाँ से A4 कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग, अब देखिए जैसे ही ग्रिड लाइंस करेंगे, अब आप देखेंगे ग्रिड लाइंस जो है वो शो हो रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं जितना भी डाटा है इसमें सारी लाइंस जो है वो आ गई हैं इस तरह से। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया कि शो नोट्स का, कि अगर हम लोगों को नोट्स शो करने होते तो वो भी हो जाते। अब अभी तो हमारे पास कोई नोट्स भी लिखा हुआ नहीं है, तो मैं जल्दी से एक नोट्स लिख देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो कैंसिल करते हैं और यहाँ से अगर हम लोगों को नोट्स लिखना है, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप देखेंगे, देखिए इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर एक नोट्स का दिया गया, कमेंट का, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। अभी बस मैं एक जगह पर नोट्स लिख देता हूँ। पहले ही डाटा है जॉन, इसी पर हम लोग नोट्स इंसर्ट कर देते हैं। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, हे हाउ आर यू। मैंने सिर्फ एक नॉर्मल ऐसी टेक्स्ट लिख दिया नोट्स के तौर पर, इसको बस एंटर करेंगे। सॉरी, अभी आप देखेंगे इस पर नोट्स लिखकर आ गया। जैसे ही कर्सर ले जाएंगे आप देख सकते हैं नोट्स जो है वो शो हो रहा है इस तरह से। अब हम लोग प्रिंट करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं, फिर चेंज करते हैं इस तरह से। अब आप देखेंगे जैसे अभी हम लोग ग्रिड लाइंस को शो करते हैं, और अभी मैं चारों पेज आपको दिखाता हूँ। देखिए नीचे तक चलते हैं, कहीं पर भी वो नोट्स लिखा हुआ नहीं आ रहा जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा था। अब देखिए जैसे ही शो नोट्स करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर 5 पेज हो गए हैं, इससे पहले 4 थे, और 5वें पेज पर हमारा नोट्स लिख कर आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं नोट्स जो है वो लिख कर आ गए हैं 5वें पेज पर। तो अगर हम लोगों को नोट्स शो करने हैं तब हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे, मैं ऊपर ले आता हूँ, आगे हम देखेंगे यहाँ पर पेज ऑर्डर दिया गया, आपको किस तरह से करना है, डाउन ओवर, आपको जिस तरह से करना है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ नहीं है, मतलब कहे तो, लेकिन नॉर्मली कुछ नहीं है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया अलाइनमेंट का, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने किया है, हमारा सारा टेक्स्ट जो है ऊपर आ रहा है, जो शीट्स का डाटा था, तो हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हम लोगों को जिस तरह से करना है उस तरह से कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे डाटा जो है लेफ्ट में है, अगर हम लोग सेंटर करेंगे तब देखेंगे सेंटर आ जाएगा, राइट करेंगे तब राइट आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें हमें इसलिए नहीं दिखनी क्योंकि हमारे पास डाटा है वो फिट हो रहा है। लेकिन ये अगर अभी हम लोग वर्टिकली में देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए सेंटर करेंगे, आप देखेंगे डाटा जो है वो सेंटर में आ गया है। बॉटम करेंगे, डाटा जो है वो सारा बॉटम में आ गया है, हम देख सकते हैं इस तरह से। अगर टॉप करेंगे तब टॉप में आ गया है। तो इस तरह से हमारे पास जितना डाटा होगा हम लोग उस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट भी हो गया। नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन और दिया गया है हेडर एंड फुटर का, इसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग तरह के। पहला दिया गया पेज नंबर का, अगर हम लोगों को पेज नंबर शो करना है तब वो भी शो कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जो अभी हम लोगों ने नोट्स को शो किया था, अगर हम ध्यान से देखेंगे पहला ही नाम था जो जॉन का, ये आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो जॉन करके दिया गया था डाटा, यहाँ पर नंबर 1 लिख कर आ गया है कि हमारे पास जो पहली कमेंट है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो पहली कमेंट है वो यहाँ पर भी 1 लिख कर आ गया कि ये पहचान के लिए दिया गया है कि कहाँ पर कमेंट ऐड है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे समझते हैं। पहले आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया पेज नंबर का, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे थोड़ा आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया पेज नंबर का, कि अगर हम लोगों को पेज नंबर शो करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर आ जाए। एक सेकंड, क्लिक नहीं हुआ है, मैं फिर से करता हूँ। एक सेकंड, क्या हुआ, मैं कैंसिल करके फिर से करता हूँ, फिर करते हैं प्रिंट। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। आ जाते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर पेज नंबर दिया गया है। तो जैसे ही पेज नंबर पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर अब पेज नंबर आ गया है। शायद कोई इशू होगा, पता नहीं, नेटवर्क इशू होगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है जब नेटवर्क स्लो हो जाते हैं तब जब हम लोग क्लिक करते हैं तो नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि गूगल शीट पर हम लोग जो वर्क करते हैं वो नेट से ही होते हैं, इंटरनेट से डायरेक्ट। और एक्सेल पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर हम लोग ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया होगा। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर एक नंबर आ गया, पेज नंबर अगर हम लोगों ने किया था।
दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया वर्क बुक टाइटल, कि हम लोग जिस पेज इस पर वर्क कर रहे थे सीट पर, अगर उसका टाइटल भी हम लोगों को अपलोड यहाँ पर देना है तो हम लोग टाइटल भी दे सकते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर टाइटल भी आ गया है, यहाँ पर अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट करके आ रहा, क्योंकि उसका मैंने भी कोई टाइटल नहीं दिया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो शीट्स होती है उसका टाइटल दिख रहा है, तो इस तरह से भी आ गया है। तीसरा आप देखेंगे सीट नेम दिया गया है। ये सीट नेम क्या होता है, क्योंकि हम लोगों के पास एक होती है स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट के अंदर भी हम लोग कई शीट्स बना सकते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, तो वही है। तो अगर हम लोगों को शीट नेम देना है तो वो भी दे सकते हैं। देखिए जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट बन आ गया है, क्योंकि इसका भी हम लोगों ने रीनेम नहीं किया था। ये दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कट करके। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब दिया गया करंट डेट, अगर हम लोगों को डेट वगैरह देनी है तब हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे करंट डेट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट आ गई है, तो इस तरह से हम लोग डेट टाइम जो करना है वो भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं करंट डेट कर दिया, करंट टाइम भी आ गया, यहाँ पर जितना टाइम हो रहा है वो टाइम भी आ गया डेट के पास में। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, एडिट कस्टम फील्ड्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं हमारे पास सारा डाटा आ गया है। यहाँ पर शीट आ रही है, मतलब स्प्रेडशीट टाइटल जो है, यहाँ पर शीट 1, यहाँ पर डेट एंड टाइम, यहाँ पर दो टेक्स्ट लिखने का आ रहा। अगर हम लोगों को कुछ और टेक्स्ट लिखना होता है तब हम लोग वो भी लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर भी अगर आप कुछ एडिटिंग करनी है आप वो भी कर सकते हैं। इधर से आप देख सकते हैं वर्क बुक टाइटल शीट्स, जो चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं सारा आ रहा है डाटा इस तरह से। अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है अपने हिसाब से, डेट को अपलोड करनी है, तब आप लोग वो डेट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके साथ बहुत सारी डेट्स जो हैं वो आ रही हैं। जैसे देखिए मैं एक कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, मतलब अलग अलग फॉर्मेट आ रहे हैं, सॉरी वो मतलब जैसे अभी जो डेट थी वहाँ पर आप देखेंगे अलग तरह से आ रही थी, 11/3/2024 करके आ रहा है। अगर हमें इसको चेंज करना होता, एक सेकंड, यहाँ पर आप देखें 11 मार्च 2024 भी हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से 11 मार्च 2024 भी हो गया है। तो अगर आपको इस तरह से करना है तब आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई टेक्स्ट ऐड करना है तब हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक टेक्स्ट ऐड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना चैनल का नाम। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे ही कंफर्म करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो आ गया है, और यहाँ पर 2 डेट लिख कर आ रही, क्योंकि दूसरी वाली डेट को मैंने डिलीट नहीं किया था और यहाँ पर दूसरी ऐड कर दी थी। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने आपको सारी प्रोसेस जितनी थी वो सारी समझा दी है। अब आपको अगर कोई चीज़ की एडिटिंग करनी है उसे, तब आप लोग आराम से एडिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई इशू आता है तब आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि उसको कैसे करना है। इसके बाद बस आपको नेक्स्ट कर देना है, और आप देखिए यहाँ पर आ गया है पूरा, आपको किस तरह से प्रिंट करना है, PDF इस तरह से जो भी चीज़ें वो आप अपने कर लेंगे प्रिंटर में अपने हिसाब से, अदरवाइज आप PDF में भी कर सकते हैं। और बस शेव करेंगे, आप देखेंगे PDF जो है वो शेव हो जाएगी। जहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट में शेव करना है मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ सेव। अब आप देखेंगे हमारी शीट जो है वो शेव हो गई है, प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से हम लोगों को अपने डाटा को प्रिंट करना है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।